प्राइवेट कंपनी में काम करने वाली एक लड़की को एक अच्छा ऑफ़र मिलता है और वो इंटरव्यू देने के लिए दिल्ली पहुंचती है। दिल्ली जैसे ही इंटरव्यू देने के लिए लाइन में लगी हुई थी, तभी उसके पास एक चपरासी आता है और कहता है कि मैडम आप चाय लेंगी या कॉफ़ी। वो लड़की उसकी तरफ देखती है और कहती है कि तुम्हें क्या पसंद है, चाय पसंद है या कॉफ़ी? दोनों ही पसंद है, जो आप बताइए वो हमारा। लड़की कहती है कि जो आपको अच्छा लगे वो बनाइए। फिर वो कहती है कि चलिए आप एक कप चाय बनाइए, थोड़ी कड़क करके बनाना, क्योंकि मुझे बहुत टेंशन हो रही है। पता नहीं इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे जाएंगे और उनका जवाब हम शायद दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। उसके बाद वो चपरासी मैडम को चाय ला करके देता है और जैसे ही उस चाय को वो पीती हैं, पीने के लगभग 24 घंटे बाद उस लड़की की आँख खुलती है और आँख खुलते ही उसे दिखता है तो सिर्फ वो एक सुनसान कमरे के अंदर लेटी हुई है, जिसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है और उसके सामने एक लगभग 50 साल का बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा हुआ है। उसके शरीर पर भी कोई कपड़ा नहीं है। वो उसके शरीर के साथ खेलने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उस लड़की के जिस्म में इतनी ज़्यादा तथा नहीं थी, चाय में जो कुछ मिला के उसको खिलाया था नशीली दवाई, जिसकी वजह से वो उस व्यक्ति का विरोध कर सके। वो उसके साथ बार बार खेल रहा था। उसकी ज़बान में भी इतनी ज़्यादा शक्ति नहीं थी कि वो उससे कुछ बोल सके या मना कर सके। इस तरीके से पहले दिन में ही उसके साथ 10 से 15 लोगों ने उसके साथ शोषण किया और शोषण करने के बाद उसको कमरे के अंदर बंद कर दिया और उसको कहा कि आपको अगर जीवित रहना है तो यहीं पर आपको सारे काम करने पड़ेंगे। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। धंधे में उतर जाती है, काम करने लग जाती है। अब वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती थी, बार बार कोशिश करती थी, लेकिन नाकाम रहती थी। लेकिन जब वो निकल कर के आई और जब उसकी आवाज़ सोशल मीडिया तक गूंजी तो लोगों को सुनकर यकीन नहीं, वाकई में लोग सोचने पर मजबूर हो गए, क्योंकि एक भाई ने अपनी बहन के लिए किया, आजकल तो कोई क्या ही सोचेगा उसके बारे में। तो नमस्कार, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं सब ठीक ही होंगे। तो ये जो सच्ची घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये सच्ची घटना है दिल्ली के जीबी रोड पर कोठा नंबर 68। एक रानी नाम की लड़की जो है एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी। उसकी दोस्त उसको एक ऑफ़र देती है और कहती है कि आप यहाँ पर चले जाइए, आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छा सा काम मिलेगा। वो अपने दोस्त के ऑफ़र को ग्रहण करके आती है और आने के बाद इंटरव्यू देने तक पहुँच नहीं पाती है। उससे पहले ही उसके साथ चाय और कॉफ़ी में मिला करके कुछ नशीला पदार्थ खिलाया जाता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है और उसको कोठे पर पहुंचा दिया जाता है। और जिसके बाद कई दिन बीत जाते हैं, लगभग 1.5 महीना बीत जाता है। वो लगातार निकलने की कोशिश कर रही थी, तभी अचानक एक कस्टमर ऐसा आता है। कहते हैं कि वाकई में ग्राहक भगवान का रूप होता है, तो ये कोठे पर जाने वाला भी हर इंसान गलत नहीं हो सकता। एक व्यक्ति आता है जो उससे मिलता है। मिलने के बाद इन दोनों की बातचीत होती है। वो लड़की कहती है कि मैं यहाँ पर इस तरीके की फंसी हुई हूँ, आप मेरी कुछ हेल्प कर सकते हो तो कीजिएगा। लेकिन वो उसकी बात को सुनी और अनसुनी करता है, वापस चला जाता है। लेकिन फिर से 5-7 दिन बाद फिर से वो व्यक्ति उसी कोठे पर आता है और उसी लड़की को फिर से वो सिलेक्ट करता है और वो उसको मिल जाती है। फिर से वो लोग आपस में उसमें बैठ के बातचीत करते हैं। जो भी कोठे पर वेश्यावृत्ति का धंधा चलता है, उसके आधार पर जो भी होता है वो सब करने के बाद फिर से वो लड़की रिक्वेस्ट करती है, कहती है प्लीज़ आप कुछ मेरी हेल्प कर सकें तो, ताकि हम यहाँ से बाहर जा सकें। फिर वो व्यक्ति कहता है कि आखिरकार आप मुझे बताइए, आप मेरे से चाहती क्या है, मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। वो कहती है आपको सिर्फ इतना करना है कि आप, ये रहा मेरे भाई का नंबर, आप सिर्फ इस नंबर पर कॉल करके उनको सूचना दे दीजिए कि आपकी बहन दिल्ली के जीबी रोड पर कोठा नंबर 68 में फंसी हुई है, उसे बचाने की कोशिश कर लीजिए। अब व्यक्ति वहाँ से निकलता है, क्योंकि व्यक्ति भी डर रहा होता है, क्योंकि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो कोठे के जो मालकिन होते हैं वो दोबारा से उसको आने नहीं देंगे और कई सारे लालछन भी उसके ऊपर लगा सकते थे। जो कोठे पर जो लड़का उससे मिलने के लिए गया हुआ था, वो लड़का बाहर आने के बाद जैसे ही वो व्यक्ति उस भाई के पास फ़ोन करता है और कहता है कि क्या आप रानी के भाई बोल रहे हो? कहता है हाँ मैं रानी का भाई बोल रहा हूँ। वो कहता है कि आपकी बहन दिल्ली के जीबी रोड कोठा नंबर 68 पर वेश्यावृत्ति के धंधे में फंसी हुई है, उसने ही आपका नंबर दिया है। हालांकि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जो 5 से 7 बार मिलने के बाद आपके पास कॉल कर रहा हूँ, मुझे आप माफ़ कर दीजिएगा। अगर आपसे कुछ हो सके तो आप उसकी मदद करके उसको निकाल लीजिएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हैं। आप कोई भी ज़्यादा अफवाह मत फैलाइएगा, आपको ज़्यादा बड़ी रिस्क नहीं लेनी है, बड़ी ही शांति से
काम करना है। भाई ये कॉल सुनने के बाद फ़ोन कट जाता है। अब भाई अपने घर पे बातचीत करता है, अपने माता पिता से कहता है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए और मैं 4 दिन के लिए दिल्ली अवश्य जाऊँगा, क्योंकि वो लड़का जो था कोलकाता का रहने वाला था। अब वो कलकत्ता से दिल्ली आता है। दिल्ली आने के बाद उस व्यक्ति से मिलने की कोशिश करता है, उसके नंबर ट्राई करता है जिसने उसको फ़ोन किया था। फिर उसको फिर से फ़ोन करता है, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ आप एक बार मुझे वो जगह दिखा दीजिए, वहाँ पर मुझे मिला दीजिए। इसके बाद हम आपसे कुछ भी नहीं हेल्प मांगेंगे, सिर्फ इतना सा काम कर दीजिएगा। फिर वो व्यक्ति भी जो कस्टमर होता है कोठे का, वो आता है और उस लड़के से मिलता है। मिलने के बाद सारी जानकारी देता है, किस कमरे में है और कौन सी जगह पे है। पूरी जानकारी लेने के बाद वो कस्टमर फिर से अपने घर चला जाता है। अब ये लड़की का भाई जो होता है वो उसी दिल्ली के जीबी रोड कोठा नंबर 68 पर पहुंचता है। पहुंचने के बाद वहां की जो मैनेजर होती है उनसे एक लड़की की मांग करता है। अब लड़की की मांग जब करता है तो वो एक लड़कियां, करीब 10 से 15 लड़कियां उसको दिखाई जाती हैं और मैनेजर कहती है इनमें से आपको जो पसंद करना है कर लीजिएगा। बहुत सारे हिला के मना कर देता है, कहता है नहीं, मुझे इनमें से कोई भी लड़की पसंद नहीं है। अगर आपके पास और लड़कियां हैं तो आप उनमें से लेकर के आइए। फिर मैनेजर कहती है कि अगर आपको और अच्छी लड़की चाहिए तो आपसे और ज़्यादा पैसे लगेंगे जब आपको मिलेंगी। तो और ज़्यादा कहता है, वो कहता है पैसों की कोई बात नहीं है, आप टेंशन नहीं लेने का, आप सिर्फ हमको अच्छी से अच्छी लड़की दिखाइएगा। और 5-7 लड़कियां और लाई जाती हैं और भी उसको दिखाई जाती हैं, वो उन सब को भी रिजेक्ट कर देता है। फिर वो मैनेजर कहती है कि आपसे पैसे और ज़्यादा लगेंगे, आपके पास एक लड़की और है जो अभी 1.5 महीने पहले ही आई है, बिल्कुल नई है, उसको हम ला करके देंगे। वो कहता है वही मुझे ला करके दीजिएगा। पैसों की डिमांड होती है, पैसा तय हो जाता है। आधा पेमेंट 50% वो लड़का जमा कर देता है और वो लड़की जैसे ही जो 1.5 महीने पहले ही धंधे पर उतारी गई थी, जैसे ही वो उसके सामने आती है तो दोनों आपस में भाई बहन एक दूसरे को देखते हैं तो आंखों ही आंखों में कुछ कहना चाहते थे, लेकिन वहाँ का माहौल इतना विचित्र था कि कुछ कह नहीं पाते हैं और सीधे जो है उस कमरे में जाते हैं जहाँ पर उनका वेश्यावृत्ति का धंधा चल रहा होता है। अब जैसे ही वो लोग कमरे में जाते हैं, फूट फूट कर बहन रोने लगती है, भाई भी रोने लगते हैं। बहन अपनी पूरी आप बीती स्टोरी सुनाती है। इसमें इन लोगों को समय कुछ ज़्यादा लग जाता है, जो कि इनकी कुछ टाइमिंग लिमिट होती है 1 घंटा या 2 घंटा। उससे ज़्यादा बाहर से गेट को खटखटाया जाता है, कहा जाता है आपका समय समाप्त हो गया है। अगर आपने और 5 मिनट यहाँ पर ज़्यादा रुकने की कोशिश की तो आपको चार्ज डबल पे करना पड़ेगा। वो कहता है कोई बात नहीं, हम आपको चार्ज पे कर देंगे। वो डबल चार्ज पे करता है और बैठ के अपनी बहन से बैठ कर के पूरी कहानी सुनता है और बहन उसको बताती है कि ये यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक लोग हैं, यहाँ पर कोई भी जल्दबाजी का काम नहीं करना है। अगर आपको जो कोई ना कोई रास्ता और हल ढूंढना पड़ेगा। पहली बार मुलाकात करने के बाद वो वहाँ से वापस आ जाता है। आने के बाद अब दिल्ली जैसे शहर में कोई तो उसका अपना होता नहीं है। सोच ही रहा था, केवल वहाँ पर 2 ही लोग थे, एक तो वो लड़का जो कोलकाता से आया था और दूसरी उसकी बहन जो कि दिल्ली के कोठे पर फंसी हुई थी। दूसरा दिन आता है, दूसरे दिन भी वो वैसा ही करता है, जाता है उसी कोठे पर और उसी लड़की की डिमांड करता है। वो लड़की उसके सामने आती है। आने के बाद फिर से कमरे में बैठते हैं, लोगों में बातचीत होती है। वो कहती है कैसे निकाले, तो वहाँ की एक महिला पुलिस अधीक्षक दिल्ली की जो बताई जाती है उनका नाम बताती है मालवती यादव। मालवती यादव का नाम बताती है। लड़की कहती है कि आप उनके पास जाइएगा और उनसे वो ज़रूर कुछ ना कुछ आपकी हेल्प करेंगे। और इतनी सी जानकारी लेने के बाद लड़का कोठे से फिर बाहर निकलता है और फिर पहुंचता है सीधे दिल्ली के जो महिला अध्यक्ष होती हैं मालवती यादव इंस्पेक्टर, उनसे जाकर के मिलता है और मिलने के बाद उनसे बातचीत करता है। वो कहती हैं, वो बातचीत को सुनती हैं। बातचीत में उनको सच्चाई लगती है क्योंकि उसकी आंखें और पूरा चेहरा बता रहा था कि इसने कुछ ऐसा दृश्य देखा है जो कि इसको इसकी ज़िंदगी में नहीं देखना चाहिए था। उनको पूरा यकीन हो जाता है। तो मालवती यादव अपने उच्च अधिकारियों से परामर्श लेती हैं, बातचीत करती हैं, उनको बताती हैं कि कोलकाता का रहने वाला एक लड़का है जो कि अभी अभी दिल्ली के जीबी रोड पर गया था और इसकी बहन वेश्यावृत्ति के धंधे में ज़बरदस्ती डाली गई और फंसी हुई है। ये उसको छुड़ाना चाहता है। सर, अगर आप मुझे ये परमिशन देंगे तो मैं उस कोठे पर रेड डालना चाहती हूँ। उच्च अधिकारी लोग भी उनको ये सह दे देते हैं, परमिशन दे देते हैं और कहते हैं कि आप वहाँ पर
रेड डाल दीजिएगा। वो वहाँ की तैयारी बनाती हैं रेड डालने के लिए। तैयारी बनाने के लिए सबसे पहले तो उस लड़के को तीसरी बार उस लड़की से मिलाया जाता है, उसको बताया जाता है। अब वो महिला पुलिस अधीक्षक बताती हैं कि पहले तो आपको उसी कोठे में जाना है, जाने के बाद उसी लड़की के साथ उस रूम में जाकर के बैठना है। जब तक आपको 10 से 15 मिनट का समय कटेगा, उसके बाद हम लोग रेड डालेंगे कोठे पर, और उसके बाद आप लोग उसी कमरे के अंदर सुरक्षित पकड़े जाओगे। आपके अंदर कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो प्लान के मुताबिक वो एक प्लान बनाती हैं, महिला पुलिस अधीक्षक जो होती है एक प्लान बनाती हैं। प्लान के साथ कई एक टीमें गठित की जाती हैं और एक डेट निश्चित की जाती है जिस दिन कोठे पर रेड मारी जाती है। वो तारीख होती है 9 अगस्त 2019 को उस कोठे पर रेड मारी जाती है। जैसे ही भारी फोर्स बल के साथ सिविल ड्रेस के अंदर जैसे ही 5 से 10 पुलिस वाले उसके अंदर महिला वगैरह उसके अंदर घुसते हैं तो कोठे की मैनेजर मिलती हैं। बहुत ज़्यादा पहले तो हंगामा होता, उसके बाद बाहर से पूरा कोठा जो है करीब सैकड़ों की संख्या में पुलिस पूरे कोठे के आसपास लगी हुई थी। पूरा कोठा घेरा हुआ था। कई लोग तो वहाँ से भागने की कोशिश भी करते हैं, हालांकि कोई भी व्यक्ति भाग नहीं पाता है। सबके सब रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। कई एक कस्टमर भी होते हैं। जिसके बाद उस कोठे की मालकिन जो होती है उनको भी रंगे हाथों पकड़ा जाता है, गिरफ्तार किया जाता है। जिस चीज़ का उनसे जानकारी ली जाती है। बाद एकदम से भाई और बहन दोनों का चेहरा एकदम से खुश हो जाता है, और खुश हो जाने के बाद सबसे ज़्यादा तो बधाई उन मालवती यादव महिला पुलिस अधीक्षक को देती हैं जिन्होंने बड़ी ही खूबसूरती से एक प्लान बना करके एक लड़की को उस जाल से निकाला। बल्कि एक लड़की ही नहीं, उसमें कई एक 10 से 15 ऐसी लड़कियां थीं जो कि इसमें वो अपनी नामर्जी से इसी तरीके से धोखे से और फ्रॉड के साथ जो वहाँ पर आई हुई थी। और आने के बाद किसी को किस तरीके का ऑफ़र दिया गया था। जैसे कि इस लड़की को एक ऑफ़र दिया गया था, अच्छी खासी नौकरी कर रही थी, 30 से 35 हज़ार रुपये महीने इसको मिल रहे थे। तभी इसकी एक दोस्त होती है ज्योतिषी, जिसका नाम ज्योतिषी होता है। वो इसकी दोस्त एक दिन इस लड़की से कहती है कि मैं इतनी अभागिन हूँ, मेरे घर वाले मुझे परमिशन नहीं दे रहे हैं, और मेरे पास एक दिल्ली से बहुत अच्छा ऑफ़र आया है जिसमें करीब 1 लाख रुपए महीने की सैलरी होगी अगर आप वहाँ पर जा कर के नौकरी कर लें, और 2-3 महीने बाद मैं आ जाऊँगी। इस लड़की के मन में कुछ लालच जगता है, सोचती है कि 30 से 35 हज़ार में गुजारा नहीं होगा, मोटी रकम कमाने के लिए चाहिए होती है। लेकिन वहाँ पर जाते ही इसको चाय और कॉफ़ी के साथ कुछ नशीला पदार्थ खिला करके इसको वहाँ का शिकार बना लिया गया था। बल्कि ऐसी 5 से 7 लड़कियाँ और भी थीं जो कि नौकरी और इंटरव्यू के बहाने से, जिनको थोड़े से पैसे बढ़ा करके, लालच के बहाने बढ़ा करके वहाँ पर उनको बुलाया जाता था, और चाय और कॉफ़ी किसी नाश्ते के दौरान उनको कुछ ऐसा नशीला पदार्थ खिलाया जाता था जिसकी वजह से बेहोश हो जाती थी। और जब भी बेहोशी में हर लड़की की नींद खुलती थी, एक ऐसी जगह अपने आप को महसूस करती थी जहाँ पर बिल्कुल बंद और सुनसान एरिया है, जहाँ पर केवल लोग मिलते थे तो केवल वेश्यावृत्ति के लोग मिलते थे। जगह पर जाकर के उनकी आंख खुलती है, बेचारी बेबस और मजबूर होकर के फंस जाती हैं। तो इस पूरे केस में सबसे ज़्यादा दिल्ली पुलिस ने जो कारनामा करके दिखाया है, उसके लिए दिल्ली पुलिस को दिल से सलूट करना चाहिए। और बखूबसूरत सिर्फ एक लड़की को ही नहीं बल्कि कई एक लड़कियों को वहाँ से निकाल करके सेपरेट उनके घर पर पहुँचाया। और फिलहाल कोठे को पूरी तरीके से सील करने के बाद जो भी कोठे के स्टाफ के लोग थे, कार्यकर्ता लोग थे, उन सबको एक एक करके पकड़ा जा रहा है, और पकड़ते पकड़ते जेल में ठूंसा जा रहा है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। क्योंकि जो कुछ भी होता है, लालच या किसी न किसी वजह से ही इंसान अपने जाल में स्वयं फंस जाता है। तो इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप लोग सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।